बहुत अच्छा लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप सब जानते हो काफ़ी सालों से इंतज़ार था हमारा। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, अब ख़त्म हुआ आप सबका इंतज़ार। ठीक है, क्योंकि अब आ गई है यूपी टेट की वैकेंसी, जो कि है, आपको पता है कितनी है? देखो, वैकेंसी नहीं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बनोगे। और एक बात और है, आप इसके बिना टीचर नहीं बन सकते, और ना ही आप इसको पास करके टीचर बन सकते हो। हाँ, इसको पास करके टीचर बन सकते हो, लेकिन इसके बिना टीचर नहीं बन सकते हो, या फिर इसको दे के टीचर नहीं बन सकते हो। ठीक है ना? तो ये दो चीज़ को समझो कि आप इसके बिना भी टीचर नहीं बन सकते हो, और इसको देने के बाद भी टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको इसको देने के बाद आपको इसको पास करना पड़ेगा। यू हैव टू क्वालिफाई। कितना मार्क्स क्वालिफाई है, और एग्ज़ाम में पेपर कैसे आते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है जनरल के लिए और बाकी और सारी कैटेगरी के लिए, और फिर इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस क्लास के लिए आप एलिजिबल हो, और ओवरऑल मतलब हम सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आज से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। ओके, कम ऑन हियर। तो देखो फ्रेंड्स, यूपी टेट नोटिफिकेशन आउट। तेरा था इंतजार 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 इंतजार, मतलब अब इंतजार खत्म। ठीक है, अब देखो, फॉर्म का डेट आप सबका, आपको पता है फॉर्म का डेट 27 मार्च से है। ठीक है, एग्जाम जुलाई में होगा आपके 2, 3, 4। तो जाहिर सी बात है, अगर 2, 3, 4 को एग्जाम 3 दिन हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन इज कॉमन। ओके, सिलेबस न्यू और ओल्ड, एलिजिबिलिटी, टोटल मार्क्स, सेफ स्कोर। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिलेबस जो है हमारा, ये न्यू है कि ओल्ड है। तो अभी मैंने एनसीटीई की साइट पे देखा, सिलेबस आपका बिल्कुल न्यू नहीं है, वही पुराना वाला एज इट इज़ कॉमन जो भी है। पेपर 1 के लिए आपके 5 सब्जेक्ट है, पेपर 2 के लिए आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें बीएड वाले दे सकते हैं, बीटीसी वाले दे सकते हैं। देखो भाई, देने को तो कोई कुछ भी दे सकता है, कोई दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया गया है, किया है कि मतलब जो जितने भी लोग बीएड कर रखे हैं उनको प्राइमरी से वो बाहर है, वो प्राइमरी का एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन कल को अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन कुछ चेंज वगैरह कर दे, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो खैर, देना ना देना वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बीएड किए हो तो जाहिर सी बात है, बीएड आपको प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, आप बीएड में कहीं ना कहीं आप हायर लेवल के लिए आप उसमें बने हो, तो आप 6 to 8 के लिए बेसिकली अप्लाई करो। और करने का मन है तो भाई दोनों कर दो। फॉर्म का फीस आपका 1000 है। ठीक है, फॉर्म फीस कितना है भाई? फॉर्म फीस कितना है दोस्तों? 1000 रुपये पर पेपर। ठीक है, 1 and 2 पर पेपर है। फर्स्ट का भी पेपर 1 का है आपका 1000 रुपीज, सेकेंड का भी आपका 1000 रुपीज है। ठीक है, अभी बात करते हैं टोटल मार्क्स। तो भाइयों एंड बहनों, टोटल मार्क्स आपके 150 हैं, जैसे एज इट इज सीटेड। आप लोगों ने तो दिया ही होगा, अभी रिसेंट 8 फरवरी को हुआ था। तो जिन बच्चों ने सीटेट दिया है वो बच्चे टेट से अवेयर होंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टेट और सीटेट में एक ही चीज़ फर्क है। सीटेट आप दोगे तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अगर आप टेट क्वालिफाई रखे हो तो आप यूपी के लिए स्पेशली आप हो। ठीक है, तो उसमें भी 150 मार्क्स के थे, इसमें भी 150 मार्क्स के हैं। उसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं था, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। फिर आप बोलोगे मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं? बेटा, पासिंग मार्क्स उतने ही हैं जितने पहले थे। जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 60%, 60% मतलब 90 मार्क्स। 150 में से 90 नंबर यानी 60% आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे मिनिमम। उसके बाद से आपका ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 150 में से 82 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 55%। ठीक है, अब ये कट ऑफ है आपकी कि आपको 150 में से 90 नंबर लाने हैं। 150, सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, बट अभी नाउ इट्स ओके। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जैसे कि अगर आप पे जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने हैं, यानी विच इज़ इक्विवेलेंट टू 60%। ठीक है, अगर वही मैं बात करूँ ओबीसी की, एससी एसटी की, तो आपको 55% मार्क्स, 55% लेके आने, जो कि आपके इक्विवेलेंट होगा 82 नंबर, यानी 150 में से। ठीक है,
तो ये तो आपका एक होता है ना कि डेडलाइन है कि हमें इतने लाने ही लाने हैं, लेकिन अगर बढ़िया से स्कोर मैं बात करूँ 150 में से आप 130 प्लस का टारगेट रखो, ठीक है, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो अच्छे खासे में हो जाएंगे, तो 120 प्लस 130 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। बाकी आपको पास होने के लिए कम से कम इतना मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई आपके फॉर्म डेट के बारे में, बात हो गई। एग्ज़ाम जुलाई में है, नॉर्मलाइजेशन कम्प्लीटली होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। सिलेबस आपका ओल्ड है, एनसीटीए की साइट पे आप जाओ, एनसीटी की साइट पे जाओ आप, ठीक है। आप वहाँ से पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लो, ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 150 हैं, जिसमें से आपको जनरल वालों के लिए 90 नंबर है, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा क्या? हाँ, जनरल वालों के लिए बेटा 90 नंबर है, ठीक है। और ओबीसी वाले आपके 82 नंबर, ठीक है। ओबीसी एसटी 82 नंबर हो गए, ठीक है। अब बीएड और बीटीसी, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अगर आपने बीटीसी किया है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपने बीएड किया 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हो। हालांकि बीएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ये मैं कहूँगी बहुत फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई बीएड वाले तो प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बीएड आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, वो आपके हायर लेवल के लिए, तो फिर क्यों पैसे वेस्ट करना, ठीक है। 1000 का फॉर्म भरो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और आराम से 150 में से कुछ नहीं तो 120 प्लस स्कोर करो, ठीक है। और अच्छा खासा टेट निकाल के फिर आगे की तैयारी करो सुपर टेट के लिए, ठीक है। काफ़ी टाइम से 2021 में आई थिंक मैं थी उस समय, मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, तो उस समय यूपी टेट की वैकेंसी आई थी 2021-22 में, ठीक है। तो अभी आज 4-5 साल बाद आई है, तो भाई बहुत मेहनत से पढ़ो, पता नहीं फिर कब आएगी, नहीं पता, इस बार आइए, इसको अच्छे से क्लियर करके ही जाओ, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात है कि मैम पेपर क्या क्या पेपर का प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पेपर 1 आपका जो होता है वो, इसमें 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। पहला क्या है आपका सीडीपी है, ठीक है। दूसरा आपका हिंदी है, तीसरा आपका इंग्लिश है, चौथा आपका मैथ साइंस है, हाँ मैथ्स है, पांचवा आपका ईवीएस है, ठीक है। तो ये देखो, ये पेपर 1 के लिए सिलेबस है, मैंने बताया सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी, हिंदी आपकी 30 नंबर की, इंग्लिश आपकी 30 नंबर की, मैथ आपकी 30 नंबर की, ईवीएस 30 नंबर। टोटल कितने हुए? 3 60 60 3 90 90 से 120 30 यानी 150, ठीक है। तो ये आपके पेपर 1 के लिए मैंने सिलेबस बताया का सीडीपी आएगा और 30 नंबर के। आपने देखा होगा सीटेट का एग्जाम जितने लोगों ने दिया उसमें देखा होगा हर सब्जेक्ट में कॉमन सीडीपी आती थी, ठीक है। लेकिन यूपी टेट में ऐसा क्या है बच्चों कि जो आपकी जो सीडीपी का पोर्शन एक अलग है, वो सिलेबस वाइज से नहीं है, ठीक है। तो सीडीपी 30 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की। यहाँ हिंदी आपकी कंपलसरी, क्योंकि आपको पता है हिंदी एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। तो भाई आप हिंदी में यूपी में हो तो फिर आपको हिंदी कंपलसरी है। थर्ड लैंग्वेज में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ऐसा कुछ भी है तो आप एक लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। और मैथ्स आपका कॉमन है और यहाँ ईवीएस है पेपर 1 के लिए। मैं बात करूँ पेपर 2 के लिए तो सेम चीज़ ये हो जाएगा पेपर 2 के लिए। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ पेपर 2 के लिए, सीडीपी कॉमन रहेगा, हिंदी कॉमन रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश की जगह पे आप उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ले सकते हो, तो यहाँ इंग्लिश भी कॉमन रहेगा। बाकी जो 4th पेपर जो मैथ्स है ना 6 to 8 के लिए यहाँ पे साइंस हो जाएगा, ठीक है, साइंस हो जाएगा, या फिर ये और करके या तो जीएस हो जाएगा, यानी जनरल साइंस बोले तो एसएसटी, ठीक है बच्चों, एसएसटी। यहाँ पे आपका ईवीएस हट जाएगा। आई बात समझ में? यानी पेपर 1 के लिए आपका ईवीएस एक अलग से पोर्शन दिया गया है पेपर 1 के लिए। और वहीं मैं बात करूँ पेपर 2 के लिए तो वहाँ पे मैथ प्लस साइंस एक पोर्शन दिया है जो कि 60 मार्क्स का अप्रोच करता है, यानी 30 नंबर्स के 60 नंबर के मैथ और साइंस हो गए आपके, 30 नंबर का सीडीपी हुआ 90 नंबर, ठीक है। 30 नंबर आपका इंग्लिश हुआ 120 नंबर, प्लस 30 नंबर आपका बेटा हिंदी हुआ, ठीक है। कुल मिला जुला के आपके 150 नंबर हो गए। आई बात समझ में? पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का सिलेबस सेम है, कोई खास डिफरेंस है नहीं। लेकिन जब आप क्लास 1 का पोर्शन पढ़ोगे और जो क्लास 6 का पोर्शन पढ़ोगे दोनों का सेम है, ठीक है। फर्क क्या है? सीडीपी दोनों की सेम आएगी। हिंदी भाई हिंदी क्लास वाइज से आएगी, आप क्लास फर्स्ट का हिंदी है तो क्लास 6 का हिंदी तो ऐसे हिंदी आएगी। इंग्लिश आपका जनरल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इडियम, फ्रेज, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, लाइक दिस टाइप, ठीक है। मैथ साइंस में कई सारे चैप्टर्स हैं और यहाँ ईवीएस के
ठीक है। और बाकी अगर पेपर 2 के लिए मैं बात करूँ तो फिर वो वही है, जीएस है अलग से, एसएसटी है और मैथ और साइंस है। तो हाँ, आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेना, बैक करके देख लेना। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मैंने पूरा पेपर बता दिया है। पेपर 1 पेपर 2 है, 150 नंबर के दोनों हैं। पेपर 1 में भी आपको सेम जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 90 नंबर है, ओबीसी वालों के लिए 82 नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें बढ़िया स्कोर करना है, 120 प्लस बढ़िया स्कोर करो। ठीक है, 130 प्लस करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में पिन कर देना। ठीक है, और मुझे नहीं लगता और कोई डाउट होगा, वैसे सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, होप सो अब तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो ये कमेंट कर देना कि मैम सारी चीज़ों को हम कहाँ से कैसे पढ़ें। ठीक है, तो आप इस कमेंट कर देना, मैं इस पर एक वीडियो जरूर लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू। आप पढ़ाई बहुत बढ़िया से करो। ठीक है, और सिलेक्शन ले लो, कहीं ना कहीं हो जाओ सेट। ठीक है, ऐसा मैं प्रे करती हूँ आप सबके लिए, खुद के लिए भी कर रही हूँ। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर।